रात के बज गए थे 12, कमरे की बत्तियां बुझा रहा, बैठकर बिस्तर पर नजरों को चारों ओर दौड़ा रहा। फिर पलकों को झपकाया, कुछ भी मेरे समझ न आया, पर आंखों को जब ठहराया, खुद को क्यों अकेला पाया। एकांत में बैठा पाया खुद को, दिमाग रेल सा दौड़ने लगा। हौले से समझ आया मुझको, मेरे मन में था द्वंद्व बसा। अब मैं बिस्तर पर गया था लेट, कंबल को था मैंने भींच लिया, जब पलकों की करवाई भेंट अपने बहरूपियों से था मैं मिल लिया। मेरा एकांतवास हो चुका था ध्वंस, मेरे रूठ के थे अब कई अंश, हर रात भिड़ते थे एक दूजे से, जैसे कोई कान्हा और कोई कंस। इस धसड़ के बीच खुद से मैं ये सवाल करता, क्यों मेरे मन में था अब तक ये द्वंद्व बसता। होती थी मुलाकात कई बार दिन रात, पर नहीं समझ आती थी किसी दूजे को मेरी बात। कई घंटे बीत जाते इस द्वंद्व वेश में, रोज नींद हैं गवाते इस कुरुक्षेत्र में। आंखें खोलो जब हो जाता था सवेरा, पर क्यों अभी भी अंतर मन में था मेरे अंधेरा। सवाल थे हजार पर उत्तर ना कोई दे रहा, किससे जाके पूछूं मैं किसी को कहां कुछ बेरा। आसमान की ओर देखा और फिर मैं चिल्लाया कि क्या यही है तेरी माया। मैं कुछ देर फिर घबराया, न जाने क्यों मैं पछताया। बचपन से था ये बतलाया, ईश्वर से क्यों जबान लड़ाया। पर था मैं इतना परेशान, ढूंढ रहा था मैं भगवान, पूछना था उनसे क्या था ये संभव। इस युद्ध में मैं ही कौरव मैं ही पांडव। हुई फिर आकाशवाणी, संपूर्ण नभ था चमक गया, कृष्ण की मधुर बांसुरी की वाणी मेरे रग रग में था बस गया। प्रकट हुए कन्हैया लाल, वही मोर का पंख वही चाल ढाल, जैसे किया था उन्होंने कंस का नाश, वैसे ही मिटा देंगे मेरे मन से द्वंद्व का वास। उठाई बुझा बुलाया अपने पास, मैं माथा टेक लिया, सामने थे मेरे नाथ। आशीर्वाद दिया रखा सर पे हाथ, फिर बोले तुमसे करना है एक संवाद। अब ये संवाद सुनिएगा। हर युग का कंस, हर युग की महाभारत अलग है। इस युग में मनुष्य का मन ही उसका युद्ध स्थल है। जब महावीर अर्जुन के हृदय में फूटा था द्वंद्व, जब उसके मन का दोष उसके जीव पर था प्रचंड, उसने जब सवाल उठाए थे कई अनेक, तब मैंने उत्तर दिए थे बिना किए कोई भेद। आज सवाल कुछ और, जंग का रूप कुछ और है, पर हर काल के प्रश्नों का उत्तर मेरी भगवद है। जीवन के हर मोड़ पर होंगे द्वंद्व होंगे द्वेष, महसूस होगा कि परमात्मा किधर, कहाँ उनका कोई भेष। और जो ही मांगना ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण, तब याद रखना इस जीवन का संपूर्ण परिणाम, कि धर्म के रूप हो सकते हैं अनेक, पर अधर्म का सारांश है केवल एक। हर जंग में मेरा पार्थ तू, हर युद्ध में तेरा सारथी मैं, और जब जब मन में उठे द्वंद्व, रखना याद किया है मैंने तेरा भी प्रबंध। एक छोटी सी कविता और है, उसका शीर्षक प्रायश्चित है। तो मेरी चिता को एक अनजान मुखाग्नि दे गया, मेरी चिता को एक अनजान मुखाग्नि दे गया, शायद मेरे परिचय से वाकिफ नहीं था वो। एक लंबे अरसे के बाद मैं स्थिर कहीं लेटा हुआ था, और फिर जब आंख की लपटें अपनी शीश ऊंचाई पर थी, तब मेरी रूह आसमां की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। पर तब ही बारिश की बूंदें धरती पर आ गिरी और लपटों की ज्वाला को बुझा चली। मेरी रूह अब धरती और आसमां के बीच कहीं फंसी हुई थी। शायद ईश्वर को भी मुझसे इतनी घृणा हो चली थी कि अपने द्वार की चौखट तक भी बुलाना लाजमी ना समझे। अब ना ही उनसे भेंट करके मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी, और ना ही धरती पर वापस जाकर प्रायश्चित। शायद यही दंड था मेरे अनगिनत कुकर्मों का। एक मैंने एक तरफा मोहब्बत पे कविता लिखी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पेश करता हूँ। खिड़की की चौखट पर दीदार हुआ फिर से तुम्हारा, घने गीले काले केशुओं को सफेद तौलिए की तहों में लपेट रही थी तुम्हारी आंखें दर्पण में देख खुद को निहार रही थी, और मेरे नयन उस आईने में तुम्हारी आंखों में।
वो गुलाबी गाल गुलाब की भांति मेरे हृदय में गुल खिला रहे थे, मेरी बंजर रूह को मोहब्बत की मोतियों से सींच रहे थे। पर जब तुम्हारे मृगनयन मेरी खिड़की की ओर नजर दौड़ाते, मैं झट से लकड़ी के पल्लों के पीछे छुप जाता। पता नहीं तुमने कभी देखा या नहीं मुझको, पर अपनी नजरों में लाखों दफा उतारा है तुमने। ये सिलसिला चलता रहा हर पहर हर घड़ी, फिर आया वो एक क्षण जब तुम्हारी खिड़की के पल्ले उस सवेरे ना खुले। कोयल का सुरीला गाना, सूर्योदय के पश्चात की लाली, तुमसे रूबरू ना होने के बाद थी मेरे कानों के लिए बस एक गाली। तत्पश्चात हर अरुणोदय के समय खिड़की की चौखट पर आप बैठता था मैं, इस इंतजार में कि किसी एक पहर फिर उन लकड़ी के पल्लों को धकेलोगी और झटक कर अपने केशुओं से बारिशों को आजाद करोगी। जब उस एक अवसर की प्रतीक्षा में कई दिन और कई काली रातें बिता दी, तब हार मानकर बिस्तर पर जा लेट गया। अब उठने का दिल नहीं कर रहा था, कौन मेहनत करे दिल लगाने को, दिल तोड़वाने को, आंखें मूंद लेने में ही भलाई थी। उस रात कई दिनों बाद एक तरफा मोहब्बत का वजन मेरी आंखों को नींद के साए में डुबा ले चला था। तुम्हारी पुरानी यादों के वजूद पर सपनों की चादर ओढ़ मैं सो चला था। अगली सुबह जब बिस्तर से उठने और लेटे रहने के बीच मेरा मन कसमसा रहा था, तब हल्की हरकत की आवाज मेरे कानों पर दस्तक दी। तुम्हारी खिड़की की ओर से आई थी वो आवाज। मैं झट से उठा, फट से खिड़कियों के पल्लों को बाहर की ओर धकेला। देखा तुम फिर उस आईने के सामने बैठे अपने बालों को संवार रही थी। उस सुबह कोई कोयल गा नहीं रही थी, परंतु मेरे अंतर मन में खिली धूप की मधुर वाणी गुनगुना रही थी। शायद तुम्हारा यूं अचानक से गायब हो जाना मुझको ये सिखा गया कि एक तरफा मोहब्बत जितनी रंगीन लगती है, उतना ही साला कष्ट दे जाती है। आखिर की 3 लाइनें। शायद अब मैं खिड़की के पीछे ना छिपूं, शायद अब मैं इकरारे मोहब्बत का इजहार कर सकूं, शायद अब यही मेरी दिली तमन्ना है। धन्यवाद।